हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। तरसेंगे सितारों और तबले बजाकर, गाओ तुम हालेलुया। तरसेंगे सितारों और तबले बजाकर, गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। आज का संदेश प्रफुल्ल दास टीवी एंजनी इंग्लिश और सवाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 60वें अध्याय की कलम 4, साम्स चैप्टर 60 वर्स 4। तूने अपने डरावियों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता दाऊद ने लिखा हुआ है। इस भजन संहिता में इस प्रकार कहते हैं, सत्य का द्वारा खड़ा करने के लिए अपने भक्तों के लिए एक झंडा दिया हुआ है। ये झंडा के बारे में आज हम कुछ बातें और सीखेंगे। और इस दुनिया में झंडा कौन रखते हैं? अलग अलग पार्टी का झंडा है, अलग अलग समाज की झंडा रखते हैं, लेकिन यहाँ की झंडा है और परमेश्वर ने एक झंडा परमेश्वर का लोगों के लिए दिया है, विजय के लिए दिया हुआ है एक झंडा है। हम निर्गमन की किताब 17 अध्याय की 15वीं आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। यह हम तो इस्राएल लोग मरुभूमि से आते हुए समय में अमेलेक लोग युद्ध करने के लिए आए। ये युद्ध में ये लोग विजय पाया। तो मूसा, हारून, हूर ये युद्ध में अपने हाथ में एक लाठी है, ये लाठी को पकड़कर ये लोग स्थिर रहने के लिए ये लोग वहाँ रहा। कभी कभी और मूसा इस लाठी पकड़ते समय में कभी कभी वो लाठी नीचे आ जाता है तो इस्राएल लोग हार जाता है। लेकिन उसको सहाय के लिए हारून और हूर इस प्रकार की लोगों को बुलाकर वो लाठी को सिर पकड़ने के लिए ये सहाय किया। यहोशू ने जाकर लड़ाई किया, उसमें विजय पाया। ये बात तो हम इसमें दे सकते हैं। इसका बाद में और यहाँ इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। यहाँ एक वेदी को बनाया, उसका बाद में यहोवा निसी रखा है। वेदी और उसमें चढ़ाने के लिए है और उसका वेदी में अर्पण करने के लिए और बनाया। लेकिन वो वेदी का नाम इसी प्रकार रखा है, यहोवा निसी। इसमें हम दे सकते हैं उसका अर्थ यहोवा मेरा झंडा है, यहोवा मेरा विजय की झंडा है। हम भजन संहिता 20वें अध्याय की 5वीं कलम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से
हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर का नाम से झंडा खड़ा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का नाम में एक झंडा खड़ा करेंगे और परमेश्वर का नाम में एक झंडा और खड़ा करेंगे। ये झंडा एक विजय की झंडा है। इसी बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम श्रेष्ठ गीत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह मुझे बोझ के घर में ले आया और उसका जे झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। यह हम श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं कि एक झंडा उस व्यक्ति का ऊपर पकड़ा है, वो एक प्रेम की झंडा है। परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसी प्रकार का लोगों को ऊपर एक झंडा फहराता है। परमेश्वर की ओर से विजय की झंडा इतना भी नहीं है, एक प्रेम का भी इसी बातों को इसमें हम दे सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रकट होता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 33वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, परंतु डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नजदीक आ गया। वो समय पर प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए कष्ट दुख है, लेकिन मैं इस कष्ट दुख से जीत लिया है। और जीत परमेश्वर का लोगों के लिए अंतिम समय रखा हुआ है। ये बातों को हम दे सकते हैं। और इसमें क्या बात समझाने के लिए चाहता है, परमेश्वर एक और झंडा तरीके है, विजय की झंडा है। प्रभु हमको सहायता करे। हम रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 37वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। यहाँ हम देखते हैं कि और परमेश्वर हमारे ऊपर, प्रभु हमारे ऊपर प्रेम किया है। कैसे प्रेम है? पूर्ण तरीके हमको प्रेम और किया है। इस प्रेम हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं, उसका बलिदान का द्वारा और पुनरुत्थान का द्वारा हमको मिला हुआ है। इसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे हमारे जीवन में, और एक विजय की झंडा हमको मिला हुआ है। दुनिया में बहुत कुछ लोग झंडा लेकर चलते हैं, थोड़े समय के बाद में इस झंडा नीचे और लगाकर बाद में बांध देते हैं, लेकिन हमारा झंडा हमेशा ऊंचे रहेंगे। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। अपने विजय के लिए एक यहोवा निसी इसी प्रकार एक झंडा हमारे सामने और रखा है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। हम पहले कुरिन्थियों का पत्रिका 15वें अध्याय की 57 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का और दान तरीके हमको दिया हुआ है। ये दान इसी प्रकार है, परमेश्वर का द्वारा हमको जयवंत जीवन हमारे लिए दिया है। वो अंतिम समय में परमेश्वर का लोगों के लिए एक जयवंत जीवन और परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। इस समय पर हमारा यहोवा निसी हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक बार इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आए, लेकिन इस दुख से प्रभु यीशु मसीह विजयंत होकर आज स्वर्ग में रहता है। और इधर तो बहुत बड़ा पीड़ाओं उसको सहन करना पड़ा, लेकिन विजयंत की एक झंडा है
प्रभु यीशु मसीह। वो झंडा स्वर्ग में रहता है, हमारे लिए एकदम बड़ा एक आशय की बात है। एक दिन हम जाएंगे, यीशु मसीह को देखेंगे, उसकी हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। इसी प्रकार का बड़ा आशा हमारे जीवन में दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तूने अपने डरावियों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराए जाए। और प्रभु हमारे लिए एक झंडा दिया है, ये झंडा प्रभु यीशु मसीह है। उसको हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।